हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव किज़ानी। देख रहे हैं आप दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी वाक्यों की ट्रांसलेशन, मतलब कि हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे कि उस वाक्य को कैसे हम लोग क्वेश्चन में चेंज कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है और क्लास को शेयर कर लीजिए अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन के बीच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए पप्पा का नाम लेके क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए आ या थी, आ या थी दिख जाए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो पास्ट टेंस है। क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में है और वो जो वाक्य है वो भूतकाल में बात कर रही है, मतलब ऐसा चीज जो हो चुका है, बीत चुका है ना। तो सबसे पहले आप ये कंसीडर करो। एंड सेकेंडली आपको ये मान लेना है कि उस वाक्य में आपको वॉज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वॉज का यूज करना है। ठीक, अब ये डिसाइड हो गया कि वॉज को यूज करना है। तो वॉज का एक छोटा सा नियम याद रखो कि इसको 5 चीजों के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट और नेम। ये 5 चीजों के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे, राइट। एक और चीज है जिसके साथ हम लोग यूज करेंगे, बट उसको आज के क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। सिंगुलर नंबर्स के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, बट वो एक आगे क्लास में मैं बताऊंगा। और सिंपली सिर्फ और सिर्फ उसी पे स्पेशल क्लास आएगी। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आप ये 5 चीजों को याद रखो। क्यों? क्योंकि यही 5 चीजें जो हैं सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। ये 5 चीजें सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। तो आई, ही, सी, इट, नेम के साथ याद रखिए। ठीक है, सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। सेंटेंस जैसे कि मैं एक व्यापारी था, मैं एक व्यापारी था, मैं एक कलाकार था, मैं एक पेंटर था। ऐसे वाक्य अगर आपको मिले, मतलब कोई कुछ चीज था, ठीक है, पहले। ठीक, तो वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिखा? था या थी दिखेगा। तो डिसीजन क्या लेना है? वॉज लगना है। ठीक है, अब मैं था तो आई वॉज अ, एक व्यापारी था तो अ बिजनेसमैन, आई वॉज अ बिजनेसमैन। क्लियर है? ठीक है, अभी देखो, अगर आप पूछेंगे सर इसका स्ट्रक्चर बता दो, तो स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो बचे खुचे शब्द हैं, मतलब वर्ब के बाद क्या होता है, जो भी बच जाता है। ये देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, है ना, इसके बाद चला जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपली आप ये याद रखो, आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो मैं एक व्यापारी था। देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं वो ये इस छोटे से शब्द पे बनता है, एस भी ओ। एस मतलब सब्जेक्ट, भी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब जो है वो कभी हेल्पिंग वर्ब होगा, कभी मेन वर्ब होगा, कभी दोनों होगा। ठीक, तो ये देखो, ये एस हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब हो गया, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस भी ओ, है ना। तो मैक्सिमम सेंटेंस ये एस भी ओ पे ही बनता है, मैक्सिमम सेंटेंस। ठीक है, तो अभी देखो, आई वॉज अ बिजनेसमैन, बन गया वाक्य। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, प्रश्न में चेंज करना है। क्या मैं एक व्यापारी था? क्या मैं एक व्यापारी था? तो सिर्फ क्या करो, ये जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे कर दो, वॉज आई अ बिजनेसमैन, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। वॉज आई अ बिजनेसमैन, क्या मैं एक व्यापारी था, बन गया वाक्य। ठीक है, तो क्या मैं एक व्यापारी था, वॉज आई बिजनेसमैन। तो आई वॉज अ बिजनेसमैन, वॉज आई बिजनेसमैन, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वॉज को इधर लेके आना है। ये देखो, ठीक है, वॉज आई अ बिजनेसमैन, बन गया वाक्य। क्लियर है? आ जाओ वर्ब पे। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए थे या थी, क्या दिखेगा? थे या थी। तो डिसाइडेड रहेगा कि वर लगना है। इसका उच्चारण होता है वर, वो और वर, है ना। वर वधु वाला वर, ऐसे याद रखो। वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर इसका उच्चारण गलत होता है, वेयर नहीं होता। वेयर का अंग्रेजी फिर वेयर हाउस, WARE होगा। ठीक है, ये वर है। ठीक, 3 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल होना है, मात्र 3 फिक्स्ड। यू वी दे, यू वी दे। ठीक, एक और चीज है, दैट इज, उसमें बताया था ना सिंगुलर के साथ, तो ये यूज होता है प्लूरल के साथ। इसकी एक सेपरेट क्लास आएगी, सिंगुलर प्लूरल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट मैक्सिमम सेंटेंस आपको इसी में मिलेगा, यू वी दे के साथ। तो रट लो इसको, वर का यूज यू वी दे के साथ करना है आपको।
ठीक है, संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है, इंस्टॉल कर लो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है ले लो, अंग्रेजी पढ़ के सीख के कंप्लीट करो इस साल 2024 में, है ना। ये नहीं कि फिर पेंडिंग पे पेंडिंग और इधर से उधर घूमते मत रहो, भटकते मत रहो, कभी आज इसकी वीडियो देख रहे हो कल उसकी वीडियो देख रहे हो, ऐसा मत करो। जिसका भी आपको क्लास अच्छा लगता है उसको फॉलो करो रेगुलरली, 3 से 4 महीना फॉलो करो, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और ये बात समझ में, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इंग्लिश रीडिंग कोर्स, स्पेलिंग कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, एसएससी स्पेशल कोर्स, जिस भी एग्जाम में आपको एडमिशन, जिस भी फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं उसमें आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। वर्ड का समझ में आ गया। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको थे या थी दिखाई दे, आपको वर्ड का इस्तेमाल कर डालना है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में थे या थी दिखाई दे, वर्ड का इस्तेमाल कर डालना है, ठीक है। हम लोग व्यापारी थे, एक ही सेंटेंस को मैं रख रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। थे दिख गया, वर्ड डिसाइडेड। हम लोग की अंग्रेजी वी हो गया, स्ट्रक्चर वही सेम, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड बोलो इसको, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर है। तो ये देखो सब्जेक्ट आ गया वी, वर्ब आ गया, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, अभी यहां पे देखिए मैन का स्पेलिंग बिजनेसमैन का MEN है, क्यों, क्योंकि हम लोग लगा हुआ है, हम लोग मतलब कि एक से ज्यादा, तो ये क्या प्लूरल होता है, बिजनेसमैन MEN और MEN प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, ताकि आप लिख पाएंगे। और इसको एरर माना जाता है और आपको लोग इसे जज कर देते हैं कि छोटी छोटी चीजों को मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो ये मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ होता है कई बार कि जब वाइल टीचिंग हम लोग से भी छोटा मोटा कुछ कुछ लिख जाता है, बट हाँ वो एरर है, ठीक है, और वो एक ह्यूमन एरर अलग होता है, बट आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि आप सही चीजों को जाने और सही चीज लिखें, है ना। ठीक है, अब कुछ लोग आते हैं, अरे सर यहाँ पे आपने लिख दिया, है ना, कमेंट करना चालू। अरे भाई हम लोग ह्यूमन है, इंसान है, छोटी मोटी लिखते टाइम एरर हो जाती है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, बट मेरा काम है आपको सही चीज बताना, हर चीज को पॉइंट आउट करना, सो दैट कि आपकी नॉलेज करेक्ट हो, राइट। चलो तो अभी आ जाओ इसका प्रश्नवाचक चिन्ह में। ये देखो हम लोग व्यापारी थे, क्या हम लोग व्यापारी थे, वर को आगे कर दो, वर वी बिजनेसमैन, क्या हम लोग व्यापारी थे, बन गया वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए अलग से आपको स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी में आपको चेंज कर देना है। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे गागेगी, उसमें आप लगाओ विल, उसमें आप लगाओ विल, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको मैक्सिमम मतलब ना, ऑलमोस्ट हर वाक्य में आपको लास्ट में गागेगी ही दिखेगा, लास्ट में गागेगी दिखना ही दिखना है, चाहे आप उसमें आप विल भी लगा लो, चाहे आप विल हैव लगा लो, मतलब विल के साथ और कुछ भी लग जाए तो भी आपको लास्ट में तो यही दिखना है, ठीक है। तो अब पूछेंगे सर अंतर कैसे समझ में आएगा, है ना, कि विल भी लगना है कि विल हैव लगना है। पहले तो ये समझो कि अगर गागेगी दिख जाए, विल तो लगना है, अब विल के साथ बी लगना है या हैव लगना है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये तो तय कर लें कि क्या एक चीज फिक्स्ड है, ये तो लगना ही लगना है, ठीक है। अभी देखो रूल, इसका नियम क्या है, इसको आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आई यू वी दे के साथ यूज करें कि ही सी इट नेम के साथ यूज करें, इसको सबके साथ आप यूज कर सकते हैं। आई ही सी इट नेम, यू वी दे, सबके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बता दूं, दैट इज कि सेल, SHALL, सेल का यूज अब स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिकल तौर पे नहीं होता है, इसलिए आप जाकर के कमेंट मत कीजिएगा, अरे सर सेल कहाँ गया, सेल तो आपने लिखा नहीं, है ना, ये सब मत करना, ठीक है। तो मैं आपको सभी चीज बता दे रहा हूं कि सेल का यूज SHALL सेल अब नहीं होता, मॉडर्न ग्रामर में अब इसका यूज हटा दिया गया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो थोड़ा बहुत यूजेस आपको दिखेगा, बट स्पोकन इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं है आपको यूज करने की, क्योंकि ये है नहीं, ठीक है। बुक का सोर्स जो भी हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, रैंड एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें से हम लोग ही रेफर करते, उसमें उसी को हम लोग रेफर करते हैं, ठीक है। एक मॉडर्न ग्रामर, ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेट का ज्ञान आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेल का यूज अब नहीं होता है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लियर। चलो वाक्य को देखें, देखो इसकी वाक्य कैसे बनेगी। जैसे कि वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगा, गा दिख गया, वेल डिसाइडेड,
वह की अंग्रेजी ही, है ना, वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगी होता तो शी कर देते, तो वह पढ़ाई करेगा तो ही विल, पढ़ाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, ही विल स्टडी। स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम, सब्जेक्ट सिर्फ चेंजेस क्या आ जाएगा, बस इतना बदलेगा। देखो विल, यहाँ पे वॉज आ जा रहा था जब था, थे जब था तो वर आ गया था, आगे किया जाएगा तो विल आ जाएगा, ठीक है। तो ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। अब इसी वाक्य में रहेगा कि क्या वह पढ़ाई करेगा, तो विल को आगे कर दो, बस विल को आगे कर दो, तो विल ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करेगा, बन गया वाक्य। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव से इंटरोगेटिव में जाना बेहद आसान, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को आपको सिर्फ आगे कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। बट बहुत सारे वाक्य ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसे कि वह जाता है, मान लो ऐसा है, ही गोज, ठीक है, वह जाता है। अब मेरे को बोलना हो क्या वह जाता है, तो क्या होगा, है ना। तो ये सीखने की बात है, आने वाले क्लासेस में ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो करना क्या है, डेली आपको फॉलो करना है चैनल को, डेली आपको सब्सक्राइब करके आप रखिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन नहीं भी मिले तो संजीव किजानी लिख के सर्च कर लो, मेरा इंग्लिश टीचर लिख के सर्च कर लो और चैनल पे आ जाओ, ठीक है। डेली शाम में कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। हर एक छोटी छोटी चीज, बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, कंप्लीट इंग्लिश नॉलेज में आपको देने जा रहा हूँ। तो शेयर करना है, वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो भी आप सोचते हैं उसको बताइए, सो दैट कि मुझे आइडिया लगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कोई डाउट हो तो भी पूछिए, है ना, ये सर ये डाउट आ रहा है, इसको पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। एंड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है ना, संजीव किजानी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।